नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आज की कहानी है एक गाय और एक कोयल की कहानी। इस कहानी को अगर किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन काल में किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी को आपको पूरा सुनना है। दोस्तों, आप सब लोगों को यह पता होगा कि गाय माता को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गाय माता को हमारे हिंदू धर्म में देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है प्राचीन काल पहले जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें एक गाय थी। भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया था। गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद गाय माता को प्रणाम करता है, गाय माता के सिर पर हाथ फिरता है, तो ऐसी मान्यता है गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है, व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। और यह भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या फिर अपने भोजन करने से पहले गाय माता को पूजता है या फिर गाय माता को चारा खिलाता है या फिर गाय माता को रोटी का तिनका खिलाता है तो उस मनुष्य की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती हैं और उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार की अन्न और धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें ताकि उन्हें भी अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सके और उन्हें कुछ सीख प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आप गाय को माता मानते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के कहानी को आरंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में गाय माता और बैल रहते थे। उनके साथ गाय माता का पुत्र बछड़ा भी रहा करता था। उन तीनों का जीवन बहुत हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। उन तीनों का रोज का यही कार्य था। गाय, बैल और बछड़ा सुबह घास खाते और शाम को अपने स्थान पर लौटकर आराम करते। उन तीनों का जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है। बैल गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और गाय का पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुछ दिन बाद गाय की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। तब गाय का पति बैल सोचता है कि अगर मेरी पत्नी गाय की मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का पुत्र बछड़ा यह सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद एक दिन की बात है। गाय की स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है, बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे वैद्यराज को बुलाकर लाता हूँ। वैद्यराज तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ चला जाता है और नगर की तरफ से एक वैद्य को बुलाकर लाता है। वैद्य गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। दोस्तों, देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय का किसी भी तरह से स्वास्थ्य वापस सही नहीं होता है। स्वास्थ्य सही होने के स्थान पर बिगड़ता ही चला जाता है।
और गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। वैद्यराज जो भी जड़ी बूटियां मंगाता, बैल उन जड़ी बूटियों को बहुत जल्दी लाकर दे देता, परंतु गाय में कोई सुधार नहीं आता है और वह सब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। एक दिन वह वैद्यराज बैल से कहता है, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैल कहता है, हे वैद्यराज, अब मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, आप जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, वह सारी जड़ी बूटी लाकर दूंगा, परंतु मेरी गाय को फिर से ठीक कर दीजिए। इसके बाद वह वैद्यराज बैल से कहता है, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा, अगर आप यह उपाय कर लोगे तो आपकी इस गाय को मैं अवश्य ठीक कर दूंगा। उसके बाद वह बैल वैद्यराज से कहता है, वैद्यराज जी मुझे यह उपाय बताइए। उसके बाद वैद्यराज बैल से कहता है, हे बैल, जंगल से मीलों दूर एक राज्य है। उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर संगीत सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है, तो यह गाय फिर से ठीक हो जाएगी और मृत्यु को प्राप्त होने से बच जाएगी। यह बातें सुनकर बैल सोचने लगता है कि मैं उस संगीतकार के पास कैसे जाऊंगा। अगर जाऊंगा भी तो मुझे जाते जाते 4-5 दिन अवश्य लग जाएंगे। अगर मैं वहां जा भी पहुंचा और संगीतकार से कहूं संगीत सिखाने को, तो हो सकता है संगीतकार मुझे संगीत ना सिखाए। अगर मैं संगीतकार को यहाँ आने की खबर करूं तो वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बाद वह जंगल में मौजूद जो भी पक्षी जानवर थे, वह सब गाय की इस स्थिति को देखते हुए एक एक करके मिलने आते हैं। जो भी पक्षी जानवर आता, उन सब से बैल बोलता है, इस जंगल से मिलो दूर एक संगीतकार है। उस संगीतकार से अगर आप लोगों में से कोई उस संगीत को सीख कर आता है और मेरी इस गाय को सुनाता है, तो मेरी इस गाय की हालत ठीक हो जाएगी और गाय फिर से निरोगी हो जाएगी। परंतु कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है। कोई पक्षी, कोई जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। उसके बाद एक कोयल पेड़ की टहनी पर बैठी बैठी यह सब देख रही थी। उनकी दुख भरी बातें सुनकर वह अपने घोंसले में अपने पति और बच्चों के पास चली जाती है। अपने पति और बच्चों के पास जाने के बाद कोयल अपने पति से बोलती है, हे प्रिय, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। उसके बाद में कोयल का पति कहता है, प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? आपको पता नहीं है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चली जाओगी तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। इसके कुछ घंटों बाद रात होने लगती है और जैसे ही पूरा दिन ढल जाता है, कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के पास जाकर पहुंचती है और उस संगीतकार से कहती है, हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूं और मैं इस नगर से मीलों दूर एक जंगल से आई हूं। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूं। संगीतकार बोलता है, हे कोयल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसके बाद कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। गाय की रक्षा करने के लिए और आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं जाकर यह संगीत उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं जाकर यह संगीत उस गाय को सुना देती हूँ तो गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी। वह गाय जन कल्याण हेतु आई है।
उसका जन्म ही जन कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। उसके बाद संगीतकार कोयल के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक समझता है और उसके बाद में कोयल को संगीत सिखाने लगता है। संगीतकार 1-2 दिन में कोयल को संगीत सिखा देता है और फिर कोयल संगीतकार के घर से अपने घर जंगल की ओर आने लगती है। और जैसे ही वह कोयल जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले वह अपने घोंसले में अपने बच्चों और अपने पति के पास जाती है। जैसे ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो उसका पति कहता है, कोयल तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप कर करके थक चुके थे। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं थी? यह सुनकर कोयल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सारा हाल अपने पति से कहती है। हे प्रिय, आपके अलावा मैं कहीं और नहीं गई थी, किसी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर संगीतकार के पास संगीत सीखने गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान बच जाएगी और उस गाय ने मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म लिया है और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। यह बात सुनकर उसके घोंसले के पास जो भी पंछी बैठे थे वह सब उस कोयल के पति को समझाने लगते हैं और वह कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद वह कोयल अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस वैद्यराज के पास आती है। वह कोयल वैद्यराज से कहती है, हे वैद्यराज जी, आपके द्वारा बताए गए संगीत को उस संगीतकार से मैं संगीत सीख कर आई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह वैद्यराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद वह वैद्यराज कहते हैं, कोयल तुम एक काम करो, इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे तुम उस संगीत को सुनाओ। उसके बाद वह कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती है। लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर गाय को संगीत सुनाने लगती और धीरे धीरे गाय का इसी तरह उपचार होता रहा और कुछ दिनों बाद गाय फिर से ठीक हो गई। दोस्तों, जैसे जैसे कोयल ने गाय को संगीत सुनाया, गाय ठीक हो गई। दोस्तों, जो कोयल की आवाज होती है, कोयल के जो स्वर होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। अगर कोयल के स्वरों को कोई भी मनुष्य या फिर कोई जानवर या कोई भी प्राणी अपनी अंतरात्मा से या आंखें बंद करके सुन लेता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही मनुष्य के किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अगर आप भी कोयल के द्वारा उन शब्दों को, उन स्वरों को अंतरात्मा से सुन लेते हैं तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। किसी भी प्रकार का रोग आपको जीवन में नहीं सताएगा। तो दोस्तों, वह गाय ठीक हो जाती है और वह मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।